दो वर्ड आने चाहिए, दो वर्ड। वैसे दो हैं और भी हैं, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि जब हमारे पास जाहिर सी बात है पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, किसी का कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो उनका दो वर्ड ये है, अच्छा। पहले तो ये अच्छा, और दूसरा फिर क्या हुआ। जिस शख्स ने भी ये दो वर्ड सीख लिए ना, उसकी जिंदगी में सुकून है। आप लोग पता है मुझे दुआएं देंगे, और अगर किसी की शादी नहीं हुई ना तो वो अभी से प्रैक्टिस करे, अच्छा और फिर क्या हुआ। अच्छा, जो फैमिलीज के साथ आए हुए ना, उनकी फैमिली तो समझ जाएगी, ये बड़ा मसला हो गया। मगर नहीं, इंशाल्लाह। हमारे एक टीचर थे, वो हमें समझाते थे, जब आपने काउंसलिंग करनी है ना, तो आपको दो वर्ड आने चाहिए, दो वर्ड। वैसे दो हैं और भी हैं, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि जब हमारे पास जाहिर सी बात है पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, किसी का कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो उनका दो वर्ड ये है, अच्छा। पहले तो ये अच्छा, और दूसरा फिर क्या हुआ। जिस शख्स ने भी ये दो वर्ड सीख लिए ना, उसकी जिंदगी में सुकून है। आप लोग पता है मुझे दुआएं देंगे, और अगर किसी की शादी नहीं हुई ना तो वो अभी से प्रैक्टिस करे, अच्छा और फिर क्या हुआ। अच्छा, जो फैमिलीज के साथ आए हुए ना, उनकी फैमिली तो समझ जाएगी, ये बड़ा मसला हो गया। मगर नहीं, इंशाल्लाह, क्योंकि आप अंदर से ओरिजिनल होंगे ना, आप रियलिटी दिखाएंगे तो खुद ब खुद कोई ऐसी बात पैदा नहीं होगी। आप सुने, एक दूसरे को सुने। घर में जितने भी अफराद हैं, सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सुने। जब तक सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक हल ही नहीं निकलेगा। इतना एतमाद जरूर होना चाहिए, बच्चों को अपने वालिदैन पर, वालिदैन को बच्चों पर, बीवी को अपने शौहर पर, शौहर को बीवी पर। इतना एतमाद जरूर होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसको सही करने के लिए वो जरूर कॉल करे, या वो जरूर बताए आपको कि यार ये देखो, ये मसला हो गया मेरे से। हम गुंजाइश ही नहीं देते, ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे नहीं होता, फला कर दिया, ये हो गया। कोई माली नुकसान हो गया तो मैंने तो यहां तक देखा है, अगर किसी औरत से माली नुकसान हो गया तो कुछ लोग माल के इतने हरीस होते हैं, वो अपनी बीवी को ही छोड़ देते, नहीं देखते कि हमारे बच्चों की लाइफ का क्या बनेगा, नहीं देखते कि हमारी अपनी लाइफ का क्या बनेगा, नहीं देखते। सिर्फ चंद टकों के ऊपर अपने रिश्ते को खत्म करते। ऐसे ऐसे लोग क्यों? क्योंकि तरबियत नहीं हुई ना, सीखा ही नहीं कि चलना कैसे, रिश्ते कैसे संभालना है। ये रिश्ते अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये इंसान को समझ आता है कब, जब वो किसी ट्रॉमा में जाता है, किसी मुश्किल में जाता है, फिर उसके रिश्ते ही उसके करीब रहते हैं, बाकी सब छोड़ जाते हैं। दोस्तों का तो ये हाल है कि अभी एक साहब मुझे बता रहे थे, उन्होंने दुकान की एक अपने पार्टनर के साथ, और उनका काम है हेयर कटिंग का। वो बता रहे थे कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। जब अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई तो उल्टियां और सर में चक्कर, बेहोश हो गया। तो जो पार्टनर था वो भी खड़ा हुआ था, लोगों ने उठाया, दुकान से उठाकर लेकर गए वो हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई आप इतने पैसे जमा करवा दें तो हम, और ये साइन कर दें यहाँ पर। तो ऐसी बात है, जो साइन करेगा वो पैसे जमा कराएगा। तो जो पार्टनर थे जिन्होंने लाखों रुपए साथ कमाए हैं, सबसे पहले तो वो शॉर्ट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, अभी देख लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, ORS पिला देते हैं, फला। कहा भाई वो मरने वाला है, लोगों ने शोर किया वो मरने वाला है, तुम ऐसे कर रहे हो। कहा नहीं नहीं, देख लेते। फिर एक और आदमी आया, उसने कहा छोड़ो यार इसको, मैं करता हूँ। तो ये हाल है लोगों का। जिन दोस्तों के आसरे पर हम सारी जिंदगी रहते हैं, उनका ये हाल है कि अगर एक मुश्किल आ जाए तो ऐसे छोड़ के भाग जाता, कि यार पैसे ना खर्च करने पड़ जाए मुझे। सब ऐसे नहीं होते, मगर होते बहुत सारे ऐसे ही, मेजॉरिटी ऐसी ही है। हर कोई अपने मफाद के लिए जो है एक दूसरे के पास आता। फोन बंद कर देते, जब तक जेब में पैसा है तो सब, हाँ भाई हाजी साहब कैसे हो, हाँ भाई फला साहब कैसे हो, और पैसे खत्म हो गए तो कोई पूछने नहीं आता। हाय हाय, ये हाल है। तो रहते उसके बाद क्या है, हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते आखिर तक कायम रहते हैं।